बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के राज्य का अंत हो गया। शेख हसीना ने कुल 20 सालों तक मजबूती के साथ बांग्लादेश में शासन किया, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से उन पर तानाशाही के भी आरोप लगने लगे थे। शेख हसीना के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 28 सितंबर सन 1947 में पूर्वी बंगाल के एक मुस्लिम घर में पैदा हुई थी। शेख हसीना को राजनीति को अपने पिता से विरासत में मिली थी। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था और देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ली थी। उस समय शेख हसीना ढाका यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी थी। सन 1975 में सैन्य तख्तापलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान सहित उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों को मार दिया गया था। उस समय विदेश यात्रा पर रहने की वजह से शेख हसीना और उनकी छोटी बहन की जान बच पाई थी। भारत में निर्वासित जीवन बिताने के बाद सन 1981 में बांग्लादेश लौटी और वहां पर अपने पिता की राजनीतिक पार्टी आवामी लीग की लीडर बन गई। उस समय बांग्लादेश में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के खिलाफ दूसरे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर शेख हसीना ने लोकतंत्र की बहाली के लिए भारी प्रदर्शन किया। लोकतंत्र की स्थापना के लिए किए जाने वाले प्रदर्शनों ने तेजी से शेख हसीना को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। वर्ष 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर सत्ता में आई। वर्ष 2001 में अपनी राजनीतिक सहयोगी से प्रतिद्वंदी बनी बीएनपी की नेता बेगम खालिदा जिया से चुनाव में पराजित हो गई। आगे चलकर हसीना ने वर्ष 2009 में फिर से सत्ता में वापसी की। शेख हसीना पर उनके जीवन में कई बार जानलेवा हमले भी हुए। वर्ष 2004 में उन पर हुए एक हमले में उनके सुनने की क्षमता कम हो गई। उन्हें देश से बाहर निकालने की कोशिश भी हुई। उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज किए गए। खैर, बांग्लादेश में अभी जो संकट पैदा हुए हैं वो विरोध प्रदर्शनों की वजह से हुए हैं। ये प्रदर्शन विवादित आम चुनाव नतीजों के कारण पैदा हुए हैं। विवादास्पद आम चुनाव में लगातार चौथी बार जीत के बाद वो प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और शेख हसीना देश छोड़कर चली गईं।